नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत कुमार। आप देख रहे हैं ड्रीम टेक एजुकेशन। आज के इस वीडियो में क्या पढ़ना है हमको? आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th के इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर है पॉवर्टी एज चैलेंज। तो पॉवर्टी एज चैलेंज को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। चैप्टर नंबर 3 है और टर्म 2 के एग्जाम के लिए जो बच्चे 9th में है उसके टर्म 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो इस पर हम लोग आज बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो जिसका नाम है पॉवर्टी एज चैलेंज। सबसे पहले क्या देखेंगे? सबसे पहले होता है मीनिंग ऑफ पॉवर्टी। देखो, हम लोग किस कंडीशन को पॉवर्टी कह सकते हैं, है ना। तो अगर पॉवर्टी को समझना हो तो हम लोग इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। देखो, पॉवर्टी को सबसे पहले तो यहां पे ये समझ सकते हैं कि सर पॉवर्टी को हम लोग कहते हैं गरीबी, है ना। पॉवर्टी क्या है? गरीबी है। गरीबी एक कंडीशन भी होता है जिसको हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे। और हमारे आसपास में अगर हम देखें तो इंडिया वर्ल्ड का बहुत बड़ा कंसंट्रेशन पुअर का इंडिया में है ना। तो चलिए इसी को शुरुआत करते हैं। क्या है कि पॉवर्टी इज अ कंडीशन इन विच अ पर्सन लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेस एंड एसेंशियल थिंग्स टू एंजॉय मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। देखो, आदमी को मिनिमम स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ता है? अगर हम लोग मिनिमम स्टैंडर्ड की बात करें, है ना, तो हमारे पास मिनिमम स्टैंडर्ड के लिए कुछ चीजों का रिक्वायरमेंट होता है। सबसे पहले बात करते हैं किसकी? तो फूड की। दूसरा क्या है सर? क्लॉथ। तीसरा क्या है? तो तीसरा है हमारा शेल्टर। चौथा जो है वो है एजुकेशन। और अगर हम पांचवा की बात करते हैं तो पांचवा हमारा है हेल्थ। अगर ये 5 चीज अगर हमको मिल रहा है तो इससे आदमी जो है वो अपना मिनिमम स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकता है। ठीक। तो पॉवर्टी क्या है? एक कंडीशन है जिसमें क्या है, फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं होगा लोगों के पास, है ना। और जब वो फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं होगा तो क्या करेंगे लोग कि अपनी जिंदगी जो है वो बेटरमेंट तरीके से नहीं जी पाएंगे, है ना। अपनी जिंदगी जो है वो बेटरमेंट तरीके से नहीं जी पाएंगे। तो हम लोग क्या देखें कि मिनिमम स्टैंडर्ड जीने के लिए हमको क्या क्या चीज चाहिए? तो हमको चाहिए फूड, है ना। हमको फूड चाहिए, क्लॉथ चाहिए, शेल्टर, एजुकेशन और हेल्थ केयर। अब इसके बाद आगे क्या कहता है? आगे कहता है कि पॉवर्टी इज द मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंज फेस्ड बाय इंडिपेंडेंट इंडिया। भारत जब आजाद हुआ, है ना, तो बहुत सारे गरीबों का यह सपना था सर कि आजादी के बाद गरीबी चली जाएगी, लेकिन ये आज भी एक चैलेंज है ना। तो इससे हम लोग कैसे फेस करेंगे ये इस चैप्टर के में हम लोग आसानी से समझेंगे। यानी कि पॉवर्टी जो है आज के समय का मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंज है। तीसरा अगर हम बात करते हैं तो इसमें है कि एज पर द पॉवर्टी रिपोर्ट ऑफ 2011-12, है ना। अगर हम लोग 2011-12 के पॉवर्टी आंकड़ा को देखते हैं सर, तो इसमें क्या पता चलता है कि 270 मिलियन पीपल जो है वो क्या है, आज भी भारत में पुअर है। मतलब 270 मिलियंस लोग आज भी पुअर है और या पुअर कंडीशन में वो जिंदगी जी रहे हैं, है ना। तो ये मोटा माटी हमारे पास एक आंकड़ा आ जाता है कि जिससे हम लोग इस चैप्टर को आसानी से समझ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि इंडिया हैज द लार्जेस्ट सिंगल कंसंट्रेशन ऑफ द पुअर इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में अगर इंडिया की बात करते हैं सर, तो हमको क्या पता चलता है? सिंगल कंसंट्रेशन है पुअरों का। इसीलिए हम आपको बताए थे कि इंडिया में वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ पुअर रहते हैं। इसीलिए इंडिया को हम लोग डेवलपिंग कंट्री में रखे हैं, है ना। डेवलपिंग कंट्री में रखे। तो ये हो गया हमारा पॉवर्टी का एक मोटा माटी एक रिपोर्ट हमारे पास आ गया है, जिसको कि हम लोग समझ सकते हैं कि सर पॉवर्टी को किस तरीके से हम लोग इस चैप्टर में डायग्नोस करेंगे या किस तरीके से उसको समझेंगे। सबसे पहले आता है कि 2 टाइपिकल केसेस ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी के 2 केसेस हम लोग लेकर के चलेंगे यहाँ पे। एक तो केस हो गया केस 1 जो रूरल एरिया में मिलेगा हमको देखने के लिए, और एक हो जाएगा केस 2
जो अर्बन एरिया में देखने को मिलेगा। तो रूरल एरिया का क्या एस्पेक्ट्स है, अर्बन एरिया का क्या एस्पेक्ट्स है, इसको हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि दो तरीके के केसेस को, यानी कि दो डायमेंशन से हम लोग पॉवर्टी को समझने का कोशिश करेंगे इस चैप्टर में, है ना। तो दो डायमेंशन के तौर पर हम लोग पॉवर्टी को डायमेंशंस ऑफ पॉवर्टी कहते हैं, यानी दो केसेस पर देखेंगे। सबसे पहले इंक्लूडिंग ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर फूड, है ना, जिस पर हमने बात किया था, प्रॉपर फूड, शेल्टर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, और इस सब के बाद एक और होता है क्लीन वाटर और सैनिटेशन। सैनिटेशन को कहते हैं साफ सफाई, है ना, साफ सफाई। तो इस दो एस्पेक्ट्स से हम लोग देखते हैं। सबसे पहले टू टाइपिकल ऑफ पॉवर्टी केसेस हमको देखने को मिलता है। पहला हमको देखने को मिलता है अर्बन केसेस, है ना, पहला हमको देखने को मिलता है अर्बन, और दूसरा देखने को मिलता है रूरल। समझ गए। तो पहला अर्बन केसेस है, दूसरा रूरल केसेस है। इस अर्बन केसेस में हम लोग कैसे समझेंगे और रूरल केसेस को कैसे समझेंगे, इस पर हम लोग पहले बात करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं अर्बन केसेस को, है ना। तो अगर हम लोग अर्बन केसेस को देखें, अगर अर्बन केसेस को देखते हैं तो इसमें क्या करना है कि देखिए, अर्बन का मतलब होता है शहर, यानी कि इसको कहते हैं टाउन एरिया, और विलेज, रूरल एरिया को कहते हैं विलेज साइड, है ना, विलेज साइड। तो ये विलेज साइड को हम लोग देखेंगे। चलिए, अर्बन केसेस में क्या देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं सर जो अर्बन एरियाज में कहां पाए जाते हैं, तो ये कॉमनली झुग्गी में पाए जाते हैं, है ना, है ना, झुग्गीज में पाया जाएगा, ये जे होगा, है ना, झुग्गीज में पाया जाता है। कुछ लोग क्या होते हैं, झुग्गीज में नहीं मिलके कि आप देखोगे किसी पुल के नीचे वो रहते हैं, या फिर वो गंदे संदे इलाके में रहने वाले लोगों को हम लोग क्या कहते हैं, अर्बन केसेस। रूरल एरियाज में क्या देखने को मिलेगा कि जिसका भी कच्चा घर है सर, है ना, कच्चा घर, कच्चा घर किसको कहते हैं हम लोग, जिसका कि मिट्टी का घर हो उसको हम लोग कच्चा हाउस कहते हैं। तो मिट्टी का हाउस हो, या वो बहुत स्पेशल देखोगे कि गांव में सेपरेटेड कुछ कम्युनिटी का एक घर होता है, वहां पे आपको कॉमनली पुअर देखने को मिलेंगे। तो ये दो एस्पेक्ट से हम लोग समझते हैं कि वो क्या है, अर्बन केसेस में क्या चीजें आएगी और पुअर रूरल केसेस में क्या चीजें आएगी। अब हम लोग देखेंगे कि सर सोशल साइंटिस्ट एक जात होता है, यानी एक वैसे लोग होते हैं जो सोसाइटी को पढ़ते हैं, सोसाइटी को पढ़ते हैं, और सोसाइटी को पढ़ने वाले लोगों को हम लोग क्या कहते हैं, सोशल साइंटिस्ट। सोशल साइंटिस्ट के मुताबिक कितने एस्पेक्ट्स से हम लोग पॉवर्टी को समझते हैं। तो सबसे पहले आता है कि सोशल साइंटिस्ट एनालाइज पॉवर्टी फ्रॉम मेनी इंडिकेटर बिसाइड द लॉ ऑफ इनकम एंड कंजप्शन। तो दो चीज तो हम लोग कॉमनली देखते हैं कि अगर हम पॉवर्टी की बात करते हैं सर, तो वो चाहे रूरल एरियाज की बात करें या अर्बन एरियाज की बात करें, देखो हमने ऐसे इस तरीके से समझते हैं, अगर ये अर्बन एरिया है तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं 2100 कैलोरी, है ना, 2100 कैलोरी एनर्जी कंजप्शन हो गया, और 1000 रुपया लेते हैं, ठीक, पर डे। अगर हम लोग रूरल एरियाज की बात करते हैं तो रूरल एरियाज में लिया जाता है 2400 कैलोरी और 850 रुपया, यानी 800 समथिंग रुपया, इसको पकड़ के चल सकते हैं, ठीक। क्या पता चलता है इससे, हमको यह पता चलता है सर कि हम लोग दो ही चीज लिए हैं, एक लेवल ऑफ इनकम लिए है और एक कंजप्शन ऑफ फूड का जो कैलोरी है उसके कंजप्शन को लिए। यहां से तो सबसे पहला यही क्वेश्चन आ सकता है सर कि रूरल एरिया में ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड क्यों होती है, या अर्बन एरिया में ज्यादा पैसा रिक्वायर्ड क्यों है। तो दोनों के लिए जरूरी है समझना। सबसे पहले रूरल केस को समझते हैं। रूरल केस में लोग ज्यादा एक्टिव होते हैं, है ना, यानी कि फिजिकली ज्यादा एक्टिव होते हैं, और फिजिकली जब ज्यादा एक्टिव होंगे सर, तो फिजिकली ज्यादा एक्टिव में एनर्जी हमको ज्यादा चाहिए, यानी कैलोरी ज्यादा रखा गया है। अगर अर्बन एरिया की बात करते हैं तो शहर में चीजें महंगी होती है ना, महंगी होती है चीजें, इसलिए यहाँ पे ज्यादा रुपया रखा गया।
ठीक। तो इस दोनों को छोड़कर इनकम और कंजप्शन, अगर हम लोग इनकम की बात कर रहे हैं, इनकम और कंजप्शन की बात कर रहे हैं, तो इस दोनों को छोड़कर सोशल साइंटिस्ट और क्या क्या एस्पेक्ट्स देखते हैं। तो सबसे पहले है कि वो जो इंडिकेटर्स है वो ये सब है। पहला है लिटरेसी लेवल। देखो लिटरेसी लेवल का मतलब क्या है। लिटरेसी का मतलब है कि एबिलिटी टू रीड एंड राइट ऑफ एनी वन लैंग्वेज। कोई भी एक लैंग्वेज अगर आपको समझने आता है या उसको आप बोल लेते हैं या उसको लिख लेते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं लिटरेट, और जो लिटरेट नहीं है उसी को कहा जाता है इलिटरेसी। तो पहला सोशल इंडिकेटर्स जो है वो है इलिटरेसी। दूसरा है लैक ऑफ जनरल असिस्टेंस ड्यू टू माल न्यूट्रिशन। आपको पता होगा कि सर शरीर में माल न्यूट्रिशन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, तो कुपोषण कहते हैं। कुपोषण का मतलब अगर किसी आदमी को बैलेंस डाइट नहीं मिल रहा हो, है ना, बैलेंस डाइट नहीं मिला है, तो उसके शरीर में जो रोग से लड़ने की कैपेसिटी होती है वो खत्म हो जाती है, और खत्म हो जाती है वो स्लो हो जाती है। तो इसी को हम लोग कहते हैं लैक ऑफ जनरल रेसिस्टेंस ड्यू टू माल न्यूट्रिशन। तीसरा की अगर हम बात करते हैं तो आता है लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर। हेल्थ केयर फैसिलिटी भी अगर आप देखें तो अर्बन एरिया में ज्यादा कंसंट्रेशन दिखेगा हॉस्पिटल का, जबकि रूरल एरिया में आपको ये कंसंट्रेशन कम देखने को मिलेंगे, है ना। शहर में देखोगे तो ज्यादा हॉस्पिटल्स होगा, जबकि गांव में कम हॉस्पिटल्स होते हैं। इसके बाद आता है लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी। अगर आपने कभी एक टर्म पढ़ा होगा जिसको कहते हैं माइग्रेशन, है ना, माइग्रेशन। तो काउज ऑफ माइग्रेशन में यही 3-4 काउज आते हैं सर। सबसे पहला जो काउज आता है माइग्रेशन का वो होता है एजुकेशन, दूसरा जॉब अपॉर्चुनिटी, है ना। तो जहां पे जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा होगा लोग वहां पे ज्यादा जाना चाहेंगे। तो अगर हम लोग इसकी बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटी की, तो क्या समझ में आएगा सर कि जॉब अपॉर्चुनिटी के कारण भी गरीबी होती है। और लास्ट है लैक ऑफ एक्सेस टू सैनिटेशन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, है ना। हालांकि अभी तो थैंक्स टू गवर्नमेंट, है ना, बिहार सरकार को हम लोग थैंक्स कहें कि जिन्होंने नल जल योजना लाया है। नल जल योजना, इसमें क्या है कि प्रत्येक लोगों को कम से कम सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिले, इसलिए इस योजना को लाया भी गया है ना। तो साफ सफाई और साफ ड्रिंकिंग वाटर अगर मिल जाए, पीने का सही पानी मिल जाए, तो इसको भी हम लोग इस 5 एस्पेक्ट्स को रखते हैं यहाँ पे। पहला आपका है लिटरेसी लेवल, है ना, पहला लिटरेसी लेवल। दूसरा है लैक ऑफ जनरल असिस्टेंस ड्यू टू माल न्यूट्रिशन। तीसरा हम लोग पढ़ते हैं लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर। चौथा पढ़ते हैं लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी। और पांचवा पढ़ते हैं कि लैक ऑफ सैनिटेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर, है ना। तो ये चीजें हमको आसानी से देखने को मिल जाती है। चलिए आगे बात करते हैं। तो इसमें क्या करना है सर, पहले हम लोग बात करेंगे इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी। क्या देखिएगा कि सर क्या पता चलेगा, कैसे हम लोग पॉवर्टी को कैलकुलेट करेंगे, है ना, कैसे हम लोग पॉवर्टी को कैलकुलेट करेंगे। तो इसी को समझना है हमको, कैसे, इंडिकेटर्स के माध्यम से। तो देखो इंडिकेटर्स क्या कहता है, द मोस्ट कॉमन यूज इंडिकेटर, है ना, फॉर पॉवर्टी, ये देखो पर को बीजी लिखा गया, फॉर पॉवर्टी एनालाइजिंग आर सोशल एक्सक्लूजन और वल्नरेबिलिटी। सोशल एक्सक्लूजन और वल्नरेबिलिटी के आधार पर भी हम लोग 2 तरीके से इस इंडिकेटर से भी पॉवर्टी को देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सोशल एक्सक्लूजन की और दूसरे को करते हैं वल्नरेबिलिटी की। देखो अगर इसके बाद तीसरा भी एक आता है, सोशल एक्सक्लूजन, वल्नरेबिलिटी और पॉवर्टी लाइन। ये 3 इंडिकेटर से हम लोग पता कर सकते हैं सर कि कौन पुअर है ना, कौन पुअर नहीं है, समझ गए। तो इस 2 इंडिकेटर से हम लोग इसको समझते हैं। आगे बात करते हैं। सबसे पहले सोशल एक्सक्लूजन। देखो सोशल एक्सक्लूजन है क्या। सोशल एक्सक्लूजन एक बहुत ही क्लियर कंसेप्ट है।
है ना। इसमें क्या है कि आप सोशल एक्सक्लूजन की अगर हम बात करते हैं, अगर सोशल एक्सक्लूजन की बात करते हैं तो इसमें आपको देखने को क्या मिलेगा कि इसमें जो पुअर पीपल होंगे, यहां से जो पुअर पीपल है उसको तुम देखोगे एक स्पेसिफिक कम्युनिटी होगा जिसको हम लोग कहते हैं पुअर कम्युनिटी, है ना। पुअर कम्युनिटी जैसे तुम देखोगे कि जो अमीर लोग हैं वो अपना एक सराउंडिंग बना के रखते हैं जिस जो अमीरों का मोहल्ला होता है, जो गरीब होते हैं वो गरीबों का मोहल्ला होता है। यही है सोशल एक्सक्लूजन। जैसे आपको ये जो दिख रहा है पिक्चर, वो क्या है, इस पिक्चर से अलग है ना। ये पूरी तरीके से मार्जिनलाइज हो गया है, तो इसकी गरीबी हमेशा गरीब ही रहेगा। इसकी जो फैमिली होगी, है ना, इसकी जो फैमिली होगी वो हमेशा गरीबी में ही जिंदगी गुजारेगी सर। अब इंडिया में कैसे ये सोशल एक्सक्लूजन चलता है, तो इंडिया में सोशल एक्सक्लूजन चलते हैं ये सब तरीके से। सबसे पहला एक कास्ट सिस्टम, सबसे पहले क्या चलता है, कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम में क्या तुम देखोगे कि यहां पे जो सोशल एक्सक्लूजन है वो बाय बर्थ है सर, है ना, वो क्या है, बाय बर्थ है। अभी भी हमारे सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कास्ट सिस्टम को पूरे पुरजोर तरीके से मानते हैं, आज भी वो छुआछूत मानते हैं। तो इससे भी एक, है ना, सोशल एक्सक्लूजन आता है। इसमें क्या देखोगे कि स्पेसिफिक कास्ट, है, अगर हम स्पेसिफिक कास्ट की बात करें तो उसके पास आज भी जॉब अपॉर्चुनिटी कम होता है। जैसे तुम्हारा जो लैट्रिन है उसको कौन साफ करता है, तो उसके लिए देखोगे एक स्पेसिफिक कम्युनिटी है। अगर किसी गांव, किसी के घर में जानवर मर जाए तो उसको ले जाने वाला स्पेसिफिक कम्युनिटी है ना, स्पेसिफिक कम्युनिटी है सर। तो ये हमारा सोशल एक्सक्लूजन कहलाता है कि हम लोग क्या करते हैं, इसके कारण भी उनके इनकम लो होता है, उनको जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, और जिसके कारण जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने के कारण वो है क्या, अपनी जिंदगी को डेली बेसिस पर गुजारते हैं, है ना, वो डेली बेसिस पर काम करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, सोशल एक्सक्लूजन कहेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे किस पर, वेनरेबल ग्रुप पर। देखिए सबसे पहला किसको कहा जाता है वेनरेबल ग्रुप, है ना। सबसे पहले तो वैसे लोगों को कहा जाएगा जिसका एज 6 महीना से ज्यादा हो। 6 महीना से कम वाले को वेनरेबल ग्रुप में नहीं रखा जाएगा। दूसरा, जिनका इम्यूनिटी कमजोर है सर, वैसे लोग जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है ना, जिनके पास हमेशा इलनेस होता है, प्रेग्नेंट वुमेन, है ना, तो ये सब जो है वो वेनरेबल ग्रुप है। यानी कि हमारे सोसाइटी में, अगर हम लोग सोसाइटी को समझते हैं, है ना, तो सोसाइटी में तुम देखोगे बहुत सारे लोग जो है वो लंगड़ा है ना, जिनके पैर नहीं है। दूसरा कौन है, अंधा है। तो ये सब बाय बर्थ गरीब नहीं होते, ये क्या होते हैं, ये गरीब रह जाते हैं, क्योंकि लंगड़े लोगों को कोई जॉब नहीं दे पाता है, अंधा को कोई जॉब नहीं मिल पाता है, जिसके कारण तुम देखोगे जितना भी भीख मांगने वाले लोग होते हैं, है ना, भीख मांगने वाले जितने भी लोग होते हैं उनको तुम देखोगे वो डिसेबल्ड पर्सन होगा, है ना, वो क्या होगा, डिसेबल्ड पर्सन होगा। कॉमनली ऐसा देखा जाता है। अब ये नहीं कि सब होगा, लेकिन ऐसा होता है। अब इसमें देखो कौन कौन लोग आ जाएंगे जी, तो जो इनका इम्यूनिटी कमजोर है सर, जो हमेशा बीमारी से ग्रसित होते हैं। इसमें एक चीज और आता है, जो विधवा होती है ना, विधवा, जिसको बिड्डो कहा जाता है, बिड्डो होती है। तो ये सब एक स्पेसिफिक ग्रुप है, चाहे वो फिजिकली हैंडीकैप्ड हो या उसको फिजिकली चैलेंज्ड कह सकते हो, है ना, या फिर मेंबर ऑफ बैकवर्ड क्लास के जो मेंबर होंगे वो, ये सभी किस में आएंगे, वेनरेबल ग्रुप में। ठीक, चलिए इसके बाद हम लोग समझते हैं पॉवर्टी लाइन। देखो पॉवर्टी लाइन क्या है, इस इमेज में आपको दिख रहा है सर कि इधर अगर हम लोग इस साइड के इमेज की बात करें, यहां के इमेज की अगर हम बात करें, तो आपको क्या पता चलेगा, लगेगा देखे कि सर ये रिच पीपल के तरीका है रहने का,
है ना, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, व्यवस्थित चीजें। और इधर जो लोग रह रहे हैं वो क्या है, या तो वो कॉमन लोग हैं सर, कॉमन पीपल है, या अगर गरीबी अमीरी की बात कर रहे हो तो वो पुअर पर्सन होंगे, है ना, पुअर पर्सन है। अब क्या कहता है कि पॉवर्टी लाइन एक ऐसी लाइन है सर, ये एक ऐसी लाइन है जो कि किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया जाता है, तो वो ऐसा लाइन जो गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है ना। पॉवर्टी लाइन वैसे लोगों के द्वारा बनाया जाता है जो गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाने वाला लाइन है। और इसको क्या कहा जाता है कि इस लाइन से जो इधर रहने वाले लोग हैं, है ना, इधर रहने वाले लोग हैं वो पुअर है, और इधर रहने वाले लोग जो है वो रिच है। ठीक, इसको हम लोग किस तरीके से समझते हैं, तो इसको हम लोग समझेंगे पॉवर्टी लाइन के कंसंट्रेशन से। हम लोग किस आधार पर पॉवर्टी लाइन खींचते हैं सर, इस पर हम लोग बात करेंगे तो ये समझ में आएगा। देखो हम लोग क्या करते हैं कि एक ग्राफ खींचते हैं, ये देखो अपना एक ग्राफ है। अगर रूरल एरिया के लिए खींचा जा रहा है ना, अगर रूरल एरिया के लिए खींचा जा रहा है तो क्या करेंगे, 2400 कैलोरी और 850 रुपीज को हम लोग कॉमन मान के चलते हैं। ये जो 850 रुपीज है बाबू, ये अलग अलग जो बुक है उसमें अलग अलग तरीके से मेंशन होता है। अभी हम थोड़े काला दिख रहे होंगे क्योंकि लाइट चली गई है, तो थोड़ा सा देख लेना। ठीक, तो 850 रुपया को किसी किसी किताब में अलग अलग रहेगा दिया हुआ, तो इस पे कोई डिस्कशन वाली बात नहीं है। ये हो गया हमारा नॉर्मल, ये क्या है, नॉर्मल है। वैसे लोग जो इसके ऊपर जिंदगी जी रहे हैं उसको कहा जाता है एपीएल, और इसके नीचे जो जिंदगी जी रहे हैं उसको कहा जाता है बीपीएल। एपीएल को कहा जाता है एबव द पॉवर्टी लाइन और बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो ये एपीएल और बीपीएल का कंसेप्ट है। यानी पॉवर्टी लाइन से हमें दो चीजें देखने को मिलती है सर, कि एक तो एपीएल फैमिली होते हैं, है ना, और एक जो होता है वो होता है बीपीएल फैमिली। एक होता है एपीएल फैमिली, एक होता है बीपीएल फैमिली। ठीक, तो इससे हम लोग समझते हैं पॉवर्टी लाइन को, समझ गए। तो ये मोटा माटी अपना पॉवर्टी लाइन वाला हिसाब किताब है। आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक बात करेंगे। इसके बाद जब हम अगले वीडियो में आएंगे तो आपको बताएंगे कि और हम इस पॉवर्टी लाइन को किस तरीके से अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक, तो आप जिस तरीके से हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं, है ना, आप ऐसे ही जुड़े रहें। और है ना, और आपको इसी तरीके का वीडियो मेरे चैनल पर मिलता रहेगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर पुराने दर्शक हैं तो जरूर कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा एफर्ट कैसा लगता है, और हमें कुछ सपोर्ट करें। इसलिए हमारे इस चैनल के लिंक को, है ना, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। इस पेंडेमिक के दौर में हम आपका पूरा सिलेबस पूरा करेंगे, और आप ही लोग के सहयोग से मेरा ये चैनल ग्रो करेगा, है ना, और जितना ग्रो करेगा उतना ही हम आपके लिए अलग अलग विषय के टीचर्स लाते रहेंगे। जैसे अभी मैं अकेला काम कर रहा हूं तो सिर्फ आपको 2 सब्जेक्ट ही दे पाता हूं, साइंस और एसएसटी, है ना। अगर मेरा चैनल ग्रो किया और बच्चे हमसे जुड़ते गए तो हम बहुत जल्द आप लोग के लिए मैथ्स भी लाएंगे, है ना। मतलब एक कंप्लीट आपको एजुकेशन मिलेगा यहाँ से। इसी सोच के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। मैं हूं अजीत कुमार, साइन ऑफ।